स्टार्ट कर। ठीक है, अब जो रहा हमारा C2 का, C2 का था यह रेमेडी H2 की तरह अपना प्रभाव करता है। जिस तरह से जहां जहां ऑर्गन पे H2 वर्क कर रहा है वहीं पर उसका सपोर्टिंग हमारा C2 वर्क कर रहा है। क्यों? क्योंकि हम अभी बता चुके पहले में कि जहां स्ट्रक्चरल और फंक्शनल दोनों की बात आती है तो हमारा S ग्रुप और C ग्रुप दोनों देना जरूरी होता है। ठीक है, अतः यूरिनरी ब्लैडर पे किडनी पर काम करता है। इसका काम यूरिन को बनाकर बाहर निकालना। C2 का यूरिन को बना करके बाहर निकालना। अब सोच लीजिए कि कहां कहां चला गया, यूरिन बनने से लेके निकलने तक, यानी किडनी से लेकर के ब्लैडर तक और नीचे के एरिया तक पूरा रास्ता पे मतलब इसका वर्क करता है। लेकिन अब इसका रीजन क्या होता है उसके हिसाब से आप इसका सिलेक्ट कर सकते हैं। C2 तो हमारा हो गया, H2 भी हमारा हो गया, लेकिन और क्या है, आज से प्रॉब्लम हो रहा है, कल से प्रॉब्लम हो रहा है, 1 महीने से 6 महीने से, उसके हिसाब से Win1 GE C17 ये आप ऐड कर सकते हो उसमें। जब कैंसर सिस्ट बन जाए तो यह S6 की हेल्प के लिए किया जाता है। कहीं पे भी अगर कैंसर अगर बन रहा है तो S6 नंबर 1 होता है, क्योंकि कैंसर में जो वाटर फ्लूइड कलेक्ट रहता है उसको बॉडी से निकालना हमारा जरूरी होता है। तो हम C2 दे रहे हैं लेकिन उसके साथ में S6 भी देना जरूरी होता है, क्योंकि हम वाटर कहीं अगर जमा हो रहा है तो कैसा निकालेंगे, किडनी के थ्रू से निकालेंगे, क्योंकि हमारा वहां पे और कोई जगह नहीं है। अगर लिवर में है तो लिवर को भी हम डिस्ट्रक्शन करके वहीं से निकालना शुरू करेंगे, स्टोमक में है तो वहीं से कलेक्ट करेंगे। ठीक है, किया जाता है यह रेमेडीज क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन पाइल्स के इंपॉर्टेंट रेमेडी में आता है। अब देख लीजिए C2 हम ब्लैडर में पढ़ाए, लेकिन कहा पाइल्स पे भी नंबर 1 रेमेडी है, क्योंकि वहां पे म्यूकस मेम्ब्रेन्स बनना, यानी एक तरह से फ्लूइड इकट्ठा होना, कलेक्ट हो जाना। फिस्टुला क्या होता है या हेमोराइड क्या होता है, वहां पे एक लेयर बना देता है जिसमें वाटर फ्लूइड हो जाता है। तो हम वहां पे आपको C2 भी ऐड किया जा सकता है। ठीक है, इंटेस्टाइनल की ग्लैंड्स को सिक्रेशन को बढ़ाती है। जब फेफड़ों की खांसी के साथ स्लैस्मिक की रेजिस के कारण अधिक बलगम बनाता है और बलगम सफेद और चिपचिपा होता है और बदबूदार होता है। वैसे बलगम जो खांसी के रूप में बनने के बाद बलगम आ रहा है, बलगम वाइट हो रहा है और वाइट के साथ में चिपचिपा जैसा हो रहा है, एक बलगम के जैसा दिख रहा है और बदबूदार हो रहा है, वहां पे हमारा नंबर 1 C2। C2 के साथ में आपको H2, C2, A2, P3, P2, P3, P4, B। अब देखिए यहां पे हम सिलेक्टेड दिए हैं, आपका बुक में ऐसे मिलेगा आपको H2, C2, A2, P1, P2, P3, P4। अब कौन आपके पास पेशेंट है उसके हिसाब से सिलेक्ट करेंगे आप। नंबर 1 रेमेडीज है, नंबर 1। ठीक है, मैं कितने बार इसको मैं यूज कर चुका हूं मैं। ठीक है, गॉल ब्लैडर को रोगों में F1 के साथ C2 को प्रयोग किया जाता है। गॉल ब्लैडर में अगर किसी को गॉल ब्लैडर का स्टोन अगर नहीं जा रहा है तो आप C2 का हायर डायल्यूशन दे दिए, F1 के साथ में स्लग हो जाता है, स्लग हो जाता है यानी मुलायम हो जाता है। जिस तरह से बनने से स्टार्ट हुआ था उसी तरह से वो रास्ता में लाके जाकर छोड़ देता है, बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है। उसको फिर वाटर फ्लूइड के जैसा सिक्रेशन होकर के उसको चला जाता है उसको। ठीक है, इसका एक्शन देखिए कहां कहां स्पेसिफिक ऑर्गन पे विशेष कहां काम करता है, इसका बहुत एक्शन होता है। C2 का प्रयोग एमेनोरिया। अब देखिए एमेनोरिया बोले तो हमारा यूट्रस से जितने भी रिलेटेड डिजीज है, सिस्ट हो गया, फेब्राइड हो गया, बल्कि यूट्रस हो गया, मेनोरोजिया हो गया, एमेनोरिया हो गया, डिसमेनोरिया हो गया, यानी पेनफुल किसी को मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम हो रहा है, या लिकोरिया हो गया, तो ये सब पूरे में काम आता है ये आपको। एमेनोरिया, एंकोलोसिस। अब देखिए एंकोलोसिस, एंकोलोसिस मतलब कहां हो गया, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस, लंबार स्पॉन्डिलाइसिस, थोराइसिस स्पॉन्डिलाइसिस। स्पॉन्डिलाइसिस होता है तो कहीं ना कहीं वहां पे वाटर फ्लूइड जमा हो रहा है, कलेक्ट हो रहा है,
तो वहां पे ऑलरेडी पहले बता चुका कि C2 एक ऐसे हैं कि वाटर फ्लूइड को बॉडी से बाहर निकालता है। तो बाहर निकालता जो एनकोलोसिस होता है, तो हमारा वहां पे वाटर फ्लूइड कुछ ना कुछ कलेक्ट होता है। तो हम क्या देते हैं उसको, C2 के जगह पे B देते हैं और G देते हैं। अगर G देती है तो पानी वहां के वहां सूख गया। अब सूख गया तो जाहिर सी बात है कि वो कहीं ना कहीं निकलने का कोशिश करेगा। कैसा निकलेगा? वो जगह ट्रांसमिट कर लेगा, जगह को बदल देगा वो, लेकिन आपको वाटर फ्लूइड वहां पर से गया नहीं है, उसको निकालना है हमको बाहर, बाय यूरिन, बाय स्वेटिंग, बाय मोशंस, ऐसा निकालना है। तो कैसा निकालेंगे हम? उसको सिक्रेशन को बढ़ाना है, ग्लैंड्स को सिक्रेशन को बढ़ाना है। कौन सा ऑर्गन पे है वहां पे सिक्रेशन को बढ़ाना है। अगर हमारा मेमोरी ग्लैंड में है, ब्रेस्ट में है, अगर कोई हार्ड चीज बना हुआ है तो उसको हम कैसा करेंगे? C2 देंगे, C2 देंगे और H2 देंगे। तो H2 का रिलेटेड H6 में है या नहीं है? H2 में भी हमारा है कॉचलेरिया, हाइड्रेस्टिस, कैनेडेंसिस, सिमिलैक्स, सोलिडा, ये सब है, और हमारा H6 में भी है। तो वो जो ट्रांसफर करेगा किडनी को देगा, नहीं वहां से वाटर फ्लूइड को किडनी को देगा और किडनी उसको बाहर कर देगा। तो हमारी बॉडी में रेडिकल क्योर होगा आपको, ठीक है। उसका था एनआर शाखा। एनआर शाखा का मतलब क्या होता है? एनआर शाखा का मतलब हमारा स्पाइनल रीढ़ की जो हड्डी होती है वो सूख जाता है, यानी पूरा बिल्कुल बॉडी अलग हड्डी के रूप में दिखेगा, मसल्स बिल्कुल चिपक जाता है उसमें, दुबलापन जैसा में, तो मस कैसा दिखता है उसी तरह से अनार शाखा मतलब आता है वो, ठीक है। बॉडी में पूरा में स्वेलिंग आ जाता है एक तरह से वो अनार शाखा। उसके बाद स्टोमक, कैट्रा ऑफ द ब्लडर, ट्यूबरकुलोसिस ऑफ ब्रेन, यानी ब्रेन टीबी में भी यह काम करता है आपको, ब्रेन टीबी में भी काम करता है। कंजेशन ऑफ द ब्रेन, यानी कहता ना कि ऐसा ब्रेन दिख रहा है कि मतलब हेवीनेस जैसा दिख रहा है, कंजेशन जैसा दिख रहा है, यानी कुछ समझ में नहीं आ रहा, पागलपन जैसा दिख रहा है, ऐसा में भी काम करता है आपको। ब्रेस्ट, एक्यूट ब्रोंकियल कैट्रा, कैंसर्स ऑफ लिप्स, क्यूरेटिव ऑफ द स्पाइन, कैंसर ऑफ द यूट्रस, कार्सिनोमा, ड्रॉप्सी ऑफ द ओवरी। ड्रॉप्सी हो जाता है यानी सिकुड़ जाता है, बढ़ जाता है, यानी बल्कि यूट्रस में भी आ सकता है, ड्रॉप्सी में भी आ जाता है आपको, ठीक है। ड्रॉप्सी ऑफ द बॉम्ब्स, एपिलेप्सी, यानी C2 एक नंबर रेमेडी माना तो ब्रेन का एक नंबर रेमेडी माना जाता है। अगर कहीं पे भी अगर ब्रेन में कंजेशन हो रहा है, ब्रेन में ट्यूमर है, यानी कहीं पे ब्रेन कैंसर आने का चांस हो रहा है, मेनिंजाइटिस हो गया है, सेरेब्रम का इन्फेक्शन जैसा दिख रहा है, आपका C2 हायर डायरेक्शन में नंबर 1 देता है। एपिलेप्सी का मतलब क्या होता है? फिट्स होता है। फिट्स में भी तो फिट्स कहां से होता है? हमारा ब्रेन से होता है, तो उसमें नंबर 1 रेमेडी आता है। आसपास में ऑफ द लीड्स, आसपास में ऑफ द लीड्स, आई लिड्स, यानी आंख का जो पुतली होता है उसमें भी स्वेलिंग आता है, तो हमारा ये काम नंबर 1 करता है C2, ठीक है। लीड्स, प्रोलैप्स ऑफ द यूट्रस, यानी यूट्रस को सिकुड़ जाना, जगह छोटा कर लेना, कहता ना कि डेवलपमेंट नहीं हुआ है। कहीं आता है मतलब यानी 15 ईयर्स 16 ईयर्स का लेडीज है, डॉक्टर जितना यूट्रस उसको डेवलपमेंट होना चाहिए था उतना डेवलपमेंट नहीं हुआ, तो वहां पे हमारा C2 नंबर 1 रेमेडी होता है उसका। यूट्रस एंड द वाजाइनस, गोनोरिया, हिस्टीरिया, हाइड्रोसेफेलस, इन्फ्लेमेशन ऑफ द लिम्फेटिक वेस्कुलर्स, यानी हमारा हार्ट का भी बढ़ जाना, यानी कार्डियक मेगाइल बोलते हैं उसको, कहता ना एक्सरे कराते थे हेपेटोमेगाइल बताता है, प्लस कार्डियक मेगाइल बताता है, लीवर के लिए बताता है, लंग्स के लिए बताता है, इस तरह से। उसके बाद कहता है इंटेस्टाइनल डिजीज, पेट का, यानी अब कहता है पेट के लिए H2, C2, H10, C10, F1, वर्वन, बाइली, ये एक तरह से हमारा एक इंटेस्टाइनल रेमेडी माना जाता है, यानी पेट के लिए नंबर 1 आपके एक्यूट है तो D5, क्रॉनिक है D6, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ऐसा डाल सकते हो उसको, ठीक है। गोनोरिया, पेन इन द बैक, विस्ट, लिकोरिया, क्रॉनिक डिजीज ऑफ द लंग्स, insanity और madness in women due to the especially
ड्यू टू द डिजीज ऑफ द यूट्रस। कहता है कि मैडनेस, एंसिनिटी का मतलब होता है क्या? पागलपन, यानी पागलपन। और दूसरा ऑप्शन और देता है तो मैडनेस, यानी कोई लेडीज ऐसा मैडनेस जैसा पागलपन के जैसा कर रहा है जिसका कारण यूट्रस से रिलेटेड है। अगर किसी पेशेंट को अगर डिस्मेनोरिया, एमेनोरिया और कोलैप्स ऑफ द यूट्रस है तो उसका दिमाग एक जगह पे नहीं रहेगा, यानी हमेशा इंसैनिटी के जैसा दिखेगा, पागलपंती के जैसा बात करेगा वो। तो वैसे कंडीशंस में भी हमारा C2 का नंबर 1 रेमेडीज माना जाता है। आपको पता है डिजीज इन्फ्लामेशन ऑफ द किडनी, किडनी में सूजन हो जाना या किडनी का सिकुड़ जाना, दोनों में काम आता है। पॉलिप्स ऑफ द बॉम्ब्स, रिमेटाइज में, अभी बताया मैं कि रिमेटाइज में ज्वाइंट पेन के लिए नंबर 1। कहीं पे भी वाटर कलेक्ट की बात हो रही है तो हमारा C2 नंबर 1। एसाइट, सिस्ट, गोनोरिया, लिकोरिया, डिस्चार्ज, रिमेटाइज में, ऑटोरिया, ये सब में नंबर 1 माना जाता है आपको। नोडल ऑन हेड, वाइटस डांस। वाइटस डांस मालूम है? कोई आदमी, इंसान चलते चलते डांस करते चलता है, यानी अपने मगन में रहता है, उसका दिमाग अपने दिमाग से चलता रहता है। हाँ, अपने फेंकते चलता, ये करता, ऐसा हिलते हुए जाता, उसको बोलते हैं वाइटस डांस। तो ये भी एक कैरेक्टर फीचर माना जाता है कि मतलब कि हमारा ये इसमें काम आने वाली चीजें होता है। कटिंग पेन इन द यूटर वाइल यूरिन, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन वाइल द सीवियर पेन्स। किसी को ऐसा होता है कि यूरिन पास करने के बाद उसको कटिंग पेन होता है, बहुत ज्यादा सीवियर पेन होता है, ऐसा दिखता है कि कोई वहां पे पिन चुभा रहा है, यूट्रस में पिन चुभाने जैसा, यानी पेशाब के नली में पिन चुभाने के जैसा महसूस होता है। तो वैसे कंडीशंस में हमारा C2 नंबर 1, C2 के साथ में H2 हमारा, ठीक है। कोई ऐसा भी पेशेंट होता है कि जो यूरिन करने के बाद दर्द बहुत ज्यादा होता है, पेन होना अलग बात होता है। एक पेन होता है कटिंग पेन का मतलब चुभने के जैसा, पिन का जैसा, सुई के चुभने के जैसा, मतलब यानी कहता ना दांत में दर्द होता है, ऐसा दिख रहा है कि चुभ रहा है ये, ठीक है। तो वैसे कंडीशंस में हमारा ये C2 नंबर 1 कंडीशंस होता है। डीप इन द रीजन ऑफ द राइट किडनी। अब देखिए C1 जो है सो हमारा, अगर किडनी का रिलेटेड अगर बात किया जाए तो C1 जो होता है हमारा किडनी का लेफ्ट साइड काम करता है, और C2 हमारा किडनी का राइट साइड काम करता है। जिस तरह से S1 हमारा लेफ्ट काम करता है और S2 हमारा राइट काम करता है। तो यहां पर ही बताया गया कि S1 और C1 और S2 और C2 इस तरह से इन्वॉल्व होता है। राइट लंबार रीजन पेनफुल, ठीक है, राइट साइड में लंबार रीजन हो रहा है तो हमारा H2 और C2 नंबर 1 रेमेडीज माना जाता है, ठीक है। दर्द के लिए रीजन पेनफुल, बर्निंग, हैंगलिंग, टिंकलिंग फ्रॉम पेन ऑफ द थ्रो, आउट ऑफ द होल यूरेथ्रा, ब्रोंकियल कॉफ एंड ओल्ड पीपुल साइटिका। यानी जो ओल्ड एज है उसमें ज्यादा पेन होता है, यानी पेन का नर्वस ज्यादा रहता है, यानी ओल्ड एज वाले को हमेशा कभी यहाँ दर्द हो रहा है, कभी यहाँ दर्द हो रहा है, इस तरह से होता है। तो उसमें हमारा H2 और C2 का नंबर 1, इसलिए कि वहां पे ओल्ड एज वाले को यूरिन ब्लैडर वीक हो जाता है, यूरिन ब्लैडर का स्पिक्टर वीक हो जाता है, जिसके कारण से हर 10 मिनट पे यूरिन को जाता, फिर आना, फिर आना, फिर जाना, इस तरह से, यानी यूरिन अनकंट्रोल रहता है। तो वहां पे हमारा H2, C2, C17, F1, VEN1, BE और GE। H2, C2, C17, F1, VEN1, GE और BE। एक बेड वेटिंग का होता है। कोई अभी आपके पास बहुत पेशेंट आएगा, डॉक्टर साहब बच्चा बेड पे पेशाब कर दे रहा है, ये चलता फिरता पेशेंट है ये, और ये चीज को एलोपैथिक में इलाज नहीं है। कोई जवान भी हो गया वो भी यूरिन हो जाता है उसको, उसका क्या कारण होता है? स्पिक्टर कम हो जाता है। तो उसका सिर्फ C17 बहुत अच्छा रिजल्ट, C17 F1, C17 F1 अगर दे दिए तो आपको इसका स्पिक्टर मजबूत। एक लेडीज मेरे पास आती है 55 ईयर्स के, यानी वो डॉक्टर साहब इसके कारण से मैं नमाज ही नहीं पढ़ता, नमाज ही नहीं होता है हमेशा, मतलब यानी इस तरह से प्रॉब्लम होता है, जाते जाते भी मतलब कंट्रोल नहीं हुआ, पास आउट हो जाता है। आपको C17 F1 देने से
फॉरेन कंट्रोल रहता है उसको। ठीक है, फॉर्मूला D5 में बना। हाँ, आप डिजीज के ऊपर ये क्या दिया इसको, फर्स्ट या सेकंड डायलिसिस। लेफ्ट लंबर में अगर पेन रहा तो S2C2 देने का, लेफ्ट राइट में S2C2, लेफ्ट में S1C1, इसलिए कि लेफ्ट जो होता है हमारा लिम्फेटिक का होता है, लेफ्ट में रहा लेफ्ट में S1C1 और राइट में S2C2, सैंग्विन रहता वो। छोटे बच्चों को बिल्कुल दे सकते हैं इसको, छोटे बच्चे से लेके बच्चे के बाबा को भी दे सकते हैं। कई पेशेंट ऐसे आते हैं, वालिद साहब हैं, फादर हैं, ग्रैंडफादर हो गए, उनका प्रॉब्लम हो रहा है तो क्या हो गया, वही हो गया। ठीक है, डोजेस कुछ कौन सा है? डोजेस तो कम अपने हिसाब से, ईयर वाइज 1 ड्रॉप, 0 से 2 इयर्स तक 1 से 2 ड्रॉप, 2 से 5 इयर्स तक 2 से 3 ड्रॉप, 5 से 10 ईयर तक 7 to 8 ड्रॉप, 10 से आपको ऊपर जा रहे हैं 10 to 12 ड्रॉप, 15 इयर्स के बाद जो होता है तो आपको 15 ड्रॉप दे सकते हैं, 10 ड्रॉप भी दे सकते हैं, उसके हिसाब से आपको। लास्ट क्लास में बता दिया था। हाँ, C2 का कुछ प्लांट जो है ऐसे बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे आप ही देना पड़ता सी कैंसरोसो ग्रुप में जो हमारा प्लांट है, जो बहुत 3-4 प्लांट जो ऐसे होते हैं कि जो उसके बेस पे होम्योपैथिक टिका हुआ है, जैसे कॉनियम मैकल्टम, ये नंबर 1 रेमेडी माना तो होम्योपैथिक का। कॉनियम मैकल्टम, कॉनियम मैकल्टम का था यह रेमेडी जो है सो बुढ़ापे के कारण हाथ पैर में पैरों की तलवों में जलन, दर्द, चलने में जो प्रॉब्लम होती है, इसके बिहाफ पे हमारा C1 और C2 काम कर रहा है। कॉनियम मैकल्टम के ऊपर में कठिनाई होती है, उसको ठीक करते हैं। जिन पुरुषों को टेस्टिकल हार्ड होता है, अभी बताया ना कि टेस्टिकल हार्ड या ओवरी में हार्ड या सिस्ट कहीं पे भी बन रहा है, तो हमारा कौन सा काम कर रहा है, होम्योपैथिक में जाए तो सीधा कॉनियम मैकल्टम देंगे। तो हम अगर उसी में C1 को अगर 200 दे दिए तो हमारा इसके बिहाफ पे वो काम कर रहा है, सिस्ट को गला रहा है, हार्डनेस को गला रहा है आपको। ठीक है, स्त्रियों की छाती या फोड़ों को ठीक करती है। अब टेस्टिकल पे आ रहा है मेल का, तो लेडीज को भी हमारा सिस्ट पे आ रहा है और मैमरी ग्लैंड पे आ रहा है, दोनों जगह पे काम कर रहा है। ग्रंथियों यानी एनी टाइप ऑफ द ग्लैंड्स, अभी बताया एक्सिलरी ग्लैंड, आर्मीपिट का ग्लैंड या कहीं पे भी ग्लैंड का सिक्रेशन में अगर रुकावट हो रहा है तो हमारा ये इंपॉर्टेंट काम करता है। सूजन की अच्छी काम करती है। फोटोफोबिया अभी बताया था मैं, H12 C1 A3 WE आंख के लिए नंबर 1 रेमेडी है ये। तो हमारा C1 आ रहा है ये, तो C1 में क्या है, किसके बिहाफ पे, कॉनियम मैकल्टम के ऊपर में हमारा ये बनाया गया C1 को आंख पे। अब सोच लीजिए कि हमारा C1 कहां कहां काम कर रहा है और C2 कहां काम कर रहा है। तो हमको ना तो C1 पढ़ना है ना तो C2 पढ़ना है, हमको सीधा पढ़ना है कॉनियम मैकल्टम पढ़ना है। अगर कॉनियम मैकल्टम पढ़ लिए तो दोनों को मिला करके जोड़ लीजिए कि कौन चीज कहां देना है। आप सिंगल भी मंगा ले सकते हैं। आपको होम्योपैथिक वाला सिंगल, कॉनियम मैकल्टम अलग, रॉक्सेस अलग, टैक्सेस बकाटा अलग, हाइडेस्टिस कैनाडेंसिस अलग, सबको अलग अलग बनाता है और उसके बाद अलग अलग बोतल में डाल देता है, एक मेडिसिन मिला कर नहीं देता है। लेकिन अब जो होम्योपैथिक वाले डॉक्टर हैं कई ऐसे मेडिसिन बना रहे हैं कि जो मिला करके हमारे कंपेयर कर रहे हैं, हमारे जैसे ही कर रहे हैं, रेमेडीज बना के दे रहे हैं। होम्योपैथिक का था मेडिसिन, लेकिन अब मेडिसिन जो है सो रेमेडीज में तब्दील कर रहा है। ठीक है, कहता सूजन, फोटोफोबिया, कैट्रल, पस्टेल्स, पेनफुल, टाइटनेस, एब्डोमेन की ठीक करता है। यानी हमारा एब्डोमिनल में भी क्रैम्पिंग आता है, अभी बताया ना, यूट्रस में क्रैम्पिंग होता है, मसल्स क्रैम्पिंग होता है, तो हमारा ऑन
कॉनियम मैकल्टम के ऊपर में हमारा वहां पे काम करता है। मसल्स स्टिफनेस, यूट्रस क्रैम्पिंग और फोटोफोबिया, जॉइंट पेन, आंखों पे कैट्रा हमारा इसके बिहार पे काम करता है। तब याद रखिएगा कि कैट्रा हमारा किस में काम आता है, तो कॉनियम मैकल्टम। कॉनियम मैकल्टम किस में है, हमारा C1 और C2 में है, तो हम आसानी से उसको दे सकते हैं। यूट्रस क्रैम्पिंग हो रहा है भाई, तो क्या देना है, तो हमको ये देना है, क्या देना है, C1 देना है। C1 देना किसके बिहार पे देना है, हमारा कॉनियम मैकल्टम पे देना है। आंख में अगर प्रॉब्लम हो रहा है तो हमारा कॉनियम मैकल्टम देना है आपको, ठीक है। उसके बाद कहता है कॉलियोफाइलियम। कॉलियोफाइलियम दूसरा प्लांट है इसमें कि जो नंबर 1 रेमेडी माना होता है। किसमें, यह रेमेडीज लेडी को डिसीज का अच्छी रेमेडीज है। प्लांट करें कॉलियोफाइलियम। कॉलियोफाइलियम, कॉलियोफाइलियम जैसे नंबर 1 रेमेडी मारता है लेडीज के लिए। कैसा, बच्चा होने के समय जब दर्द, अभी बताया था ना, C1 के हमारा जो क्या था कि किसी पेशेंट को सडनली अगर पेन हो रहा है और ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जा रहा है, तो हमारा वहां पे C1 का 5-5 ग्लोबुल से उसको दे सकते हैं। किसके बिहार पर, कॉलियोफाइलियम के ऊपर। तो कॉलियोफाइलियम का जो एक्शन है हमारा यूट्रस पे विशेष काम करता है, यानी किसी को पेन को रिड्यूस करना और किसी को बाहर करना हमारा उसका इंपॉर्टेंट रेमेडी बनाता है। इस अवस्था में आराम पहुंचाती है। यदि किसी स्त्री के मासिक धर्म में कष्ट के आता है और किसी स्त्री के बच्चे बार बार गिर जाता है, कहता ना कि बार बार मिसकैरेज हो जाता है डॉक्टर साहब, यानी डेवलपमेंट नहीं होता है, तो उसके भी हेल्प पे हमारा कॉलियोफाइलम जैसो नंबर 1 रेमेडी आता है। अब अगर कोई बोल रहा है डॉक्टर साहब ऐसी ऐसी कंडीशन से क्या मेडिसिन आप दीजिए, आपके पास कई ऐसे डिजीज हैं कि जो हम जानते हैं लेकिन उसका कनेक्शन कहां से है वो हमको मालूम नहीं है, तो हम सीधा पेशेंट को क्या करते हैं, बाहर भेज देते हैं। तो हम बाहर ना भेज करके हम उसको कॉलियोफाइलियम अगर देंगे तो आपको ऑटोमेटिकली वहां पे यूट्रस में जो अबनॉर्मेलिटी है, मसल्स में जो प्रॉब्लम हो रहा है, जो हार्मोन का इनबैलेंस हो रहा है, जिसके कारण से हमारा मिसकैरेज हो रहा है, वो ऑटोमेटिकली हमारा रिलीज है। तो अब कोई भी ऐसा डिजीज अगर आके बोले टिनाइटस हो रहा है, ओटोरिया हो रहा है, ये चीज हो रहा है, तो हमारे पास भेजने की कोई सीनी शॉट नहीं है। जगह तो बन रहा है कि हम देंगे। अगर कोई डिजीज के बारे में अगर पढ़ चुके हैं और उसके बारे में कनेक्टेड अगर रेमेडीज को पढ़ चुके हैं, तो हमारा एक फर्स्ट पॉइंट बनता है कि पेशेंट को हम रोक सकते हैं। नहीं, आपको जाने की जरूरत नहीं है, यहाँ इलाज हो जाएगा। क्यों बोलेंगे हम, क्योंकि हम उसका रेमेडीज के बारे में विशेष पढ़ चुके हैं। कॉनियम मैकल्टम यहाँ काम कर रहा है, तो कॉनियम मैकल्टम किसमें है, तो C1 में है, तो C1 के बिहार पर हम उसको C1 तो दे सकते हैं ना। और हम आगे क्या करेंगे नहीं करेंगे नहीं मालूम है हमको, लेकिन पहला स्टेप में C1 तो दे सकते हैं। जब C1 देंगे तो जाहिर सी बात उसमें मालूम होगा क्या कंडीशन है। डॉक्टर साहब पहले से तो हेवीनेस कम दिख रहा है लेकिन पेट में गैस्ट्रिक बन रहा है, कुछ ना कुछ तो बताएगा, चाहे तो पॉजिटिव चाहे तो निगेटिव। पॉजिटिव बताएगा तो भी खुश है, निगेटिव बताए तो भी खुश है। चलो वो तो ठीक है, एक नया प्रॉब्लम आया ना, अब इसको पेट के लिए दे दो, चलो H2C2 दे दो, ये मालूम हो जाता है आपको। दूसरा कहता है, तीसरा पेम्पेनेला सैक्सीफेगरस, ये भी नंबर 1 रेमेडीज होता है। पेम्पेनेला सैक्सीफेगरस, यह रेमेडी सर दर्द, कमर दर्द, बुखार की अच्छी दवा है। सर दर्द, कमर दर्द, बुखार, फीवर, कहाँ हम यूज कर रहे हैं। अगर किसी को सर दर्द अगर कम नहीं हो रहा है, लिख करके रख लीजिए, आप उसको दीजिए A/C1 वर्वन, A/C1 वर्वन। ये मेडिसिन जो पैसा कमाने का मेडिसिन। 1 लीटर पानी में 1-1 ड्रॉप तीनों दे दो, 1-1 ड्रॉप तीनों दे दिए, छू मंतर हो जाता दर्द आपका। एनी टाइप ऑफ द पेन, हेडेक, नर्वाइन, माइग्रेन, स्ट्रेस पेन, D3 D4 का यहाँ बात ही नहीं हुआ। D3 से 1 ड्रॉप, D3 से 1 ड्रॉप, D3 से 1 ड्रॉप। जब ड्रॉप की बात आएगी ना तो D4 काम आएगा ना तो D5 काम आएगा, सीधा D3 अस्पेजेरिक एसिड से 1-1 ड्रॉप 1 लीटर पानी। माइग्रेन में भी दे सकते हैं। माइग्रेन में आप कुछ भी मेडिसिन मत दीजिए उसमें, माइग्रेन में खाली इतना दे दीजिए जी, बिल्कुल उसमें भी काम आएगा।
और इसका रिसर्च मेरे पास है माइग्रेन का रिसर्च है, जो हमेशा रोज पेन किलर खाता था, आज उन्हें बेगर पेन किलर के जी रहे, सिर्फ एक बोतल में, फ्री ऑफ कॉस्ट। कोई पैसे की जरूरत नहीं है। कितना लगेगा भाई, हमारे फैमिली में रहेंगे, किसको लेंगे, कितना लेंगे पैसे, एक एक ड्रॉप को कितना पैसा ले सकते हैं, लेकिन पेशेंट से तो लेंगे ना, घर का खर्चा कैसा चलना। 1 लीटर में एक एक ड्रॉप, 10 ml 3 टाइम, 1 लीटर 10 ml 3 टाइम आप दे दिए। आप 1 महीना 15 दिन के बाद पूछ लिया डॉक्टर साहब बुखार का दर्द कैसा हुआ, अगर बुखार भी अगर आए 1 लीटर कैसा लाएंगे, अब जमजम और गंगा का पानी थोड़ी लाएंगे आप, वही डिस्टिल वाटर चलेगा। आप अगर घर से अगर पैसा लेने के लिए दे रहे हैं तो 20 रुपए तो खर्च कीजिए ना साहब। अब उनका ही पानी ला लीजिएगा तो बोला कि इसमें डाले कि नहीं डाले, तो वही कंफ्यूजन। तो अपना 20 रुपए का दे दीजिए उसको बोतल, अपना डिस्टिल वाटर दिए चलता ना, बिस्लरी वाटर रखना है, सॉरी बिस्लरी वाटर में उसको डाल दीजिए। ये क्यों काम कर रहा है हमारा, बताया था ना अभी, S1 C1 A1 F1 RE। ये किस लिए बताया था याद है, स्नीजिंग, कॉफ, कोल्ड, कोराइजा, इसमें है ये C1 है। तो किसके बेस पे दिया मैं, पैम्पेनिला सैक्सीफेरेस पे। जब स्नीजिंग रहेगा, कफ रहेगा, कोल्ड रहेगा, कोराइजा रहेगा, उसको हेडेक होना ही होना है, नहीं होने का कोई सवाल ही नहीं। स्मेल में C5F1P1W, C5F1P1W। अब देखिए C5 में भी सैक्सीफेग्रा है, पैम्पेनिला सैक्सीफेग्रा इसमें भी है। तो आ गया इसमें, ये कोल्ड रेमेडी में दोनों दे सकते हैं, दे सकते हैं। एक को स्मेल करा दीजिए और एक को ओरल दे दीजिए। अगर ज्यादा दर्द हो रहा है तो फिर 1 लीटर वाला दे दीजिए ना, 20 रुपए वाला, खत्म। नहीं कमल जी तो 20 रुपये, और उसको 20 पे 1 जोड़ लगा देंगे वो, ठीक है। ये कहता है, और कहता बुखार की दवा, आंखों की जलन के कारण घर घर की आवाज आती है, यानी कानों में आवाज आता है, सुनाई देता है, पेट की वायु को, श्वास लेने की कष्ट को, हार्ट के दर्द को, गर्दन कड़ी पड़ जाने को, रोगों को तथा हाथों पैरों के दर्द और त्वचा दोनों को ठीक करता है। समझे, कहीं पे भी आंकड़ा ना आ रहा है, आप सोच लीजिए, एक वहां पे काम कर रहा है और एक यहाँ पे काम कर रहा है। ये था सैक्सी पैम्पेनिला सैक्सीफेग्रेस। इसको रोकिए जरा अभी सब जरा। ये जो एक ठीक है, तो इसमें कहता है टॉक्सिकोड्रेनॉल जो बोला जाता है, यह रेमेडी स्किन डिजीज ज्वाइंट पे, स्किन पे नंबर 1 रेमेडी हमारा आता है। ये स्किन डिजीज, ज्वाइंट पेन, ठीक है, ऑपरेशन के बाद होने वाले शिकायतों के लिए भारी इफेक्टिव रेमेडी है। कहता है ना, ऑपरेशन को होने वाले बाद क्या होता है, जब किसी को डिलीवरी का ऑपरेशन होता है, ऑपरेशन होने के बाद जख्म पूरा हील नहीं होता है, यानी इंटरनल हील नहीं होता है, बाहर हील हो जाता है। तो वैसे कंडीशंस में हमारा ये रेमेडीज इंपॉर्टेंट है। और किसी को एक नंबर 1 रेमेडी बताओ तो इसमें, और इसमें कोई इंसान कोई भारी चीज उठाया, फौरन रग पकड़ लिया, उसको कमर पकड़ लिया, शोल्डर पकड़ लिया, गर्दन पकड़ लिया, तो वैसे कंडीशंस में हमारा यह टॉक्सिस माना जाता है। इसको नंबर 1 होने वाले कष्टों को सेप्टिक अवस्था पर अच्छा काम करता है। बहुत बेचैनी होता है, घबराहट हो रही है, सांस लेने में तकलीफ हो रहा है, तो वैसे भी काम आता है। क्यों? क्योंकि हम C5 में भी तो डाल रहे हैं इसको। ये रेमेडीज हमारा C5 में भी है, C1 में भी है। तो सांस लेने के लिए जब दे रहे हैं तो बेचैनी को भी कम कर दे रहा है। अगर एंजाइना पेन हो रहा है तो C5F1P1W अगर स्मेल करा रहे हैं तो उसको बेचैनी कम हो जाता है। परसों कई पेशेंट है, बिल्कुल बहुत खतरनाक सीवियर था, उन्होंने बार बार बोल रहा है डॉक्टर साहब मेरे को सांस लेने में स्मेल करा दे, 3 मिनट के अंदर में राइट हो जाओ। 3 मिनट में उन्होंने सांस लेना शुरू कर दिया। C5F1P1W RS बेस में देना उसको,
अभी जो बताए सो अस्मेल के लिए जो बताए सो C5 S5 नहीं C5 F1 P1 WB RS बेस में D4 में सांस लेने में तकलीफ हो रहा हो, एंजाइना पेन का रिलेटेड हो, या स्नीजिंग बहुत ज्यादा आ रहा है, SpO2 का कम हो रहा है, यानी ऑक्सीजन सिचुएशन कम हो रहा है, दम चढ़ रहा है, घबराहट हो रहा है, आप इसका स्मेल करा के देखिए। 1 मिनट भी नहीं लगता। जिस तरह से फर्स्ट स्टेप का अगर सांस लिया ना 10% रिड्यूस, 30 सेकंड के बाद दूसरा सांस लिया, दूसरे नाक के थ्रू से लिया 10% रिड्यूस, फौरन आपको कम हो जाता। साइनस अगर इसमें अगर साइनस किसी का है ना, अगर GE-D4 RS GE-D4 में RS से सिर्फ खाली उसको इनहेल करते रहिए, यानी सांस लेने के लिए बोलते रहिए ओनली जी, खाली जी। उसमें साइनस का नजल पोलिप जो है ना उसको सुखा देगा, हील करा देगा, सांस लेने को तकलीफ को कम हो जाएगा। जब हमारा ये हील हो जाएगा तो हमारा इसका नजल कैविटी का रास्ता बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, जिसके कारण से हमारा लंग्स में जितना ऑक्सीजन जाना चाहिए वो पूरा क्लियर हो जाएगा, इम्यून सिस्टम बढ़ जाएगा, खाना बेहतर खाना शुरू कर देगा, आपका बीमारी क्लियर। आप अगर चेक करना तो सिंगल रेमेडी से चेक करिए, मिला करके तो पूरे इलाज करते हैं सिंगल रेमेडी से। अब मैं अभी अल्हम्दुलिल्लाह मैं सिंगल रेमेडी पे आया हूँ। हर पेशेंट को हायर डायल्यूशन, और हर पेशेंट को अभी जो नेक्स्ट क्लासेस लेंगे इंशाल्लाह एप्लीकेशंस, इनहेलर और अम्बिलिकल यूज, 3 रेमेडीज बताऊंगा कि अम्बिलिकल में कौन कौन सा ड्रॉप देने पे कौन कौन सा रिपोर्टिंग का, कौन कौन सा डिजीज का तकलीफ मिनिमम 5 मिनट में कम होगा। मिनिमम 5 मिनट, 5 मिनट में उन्होंने बेड पर से उठ जाना, अगर नहीं उठा तो इलेक्ट्रोपैथिक नहीं, और सीसीमेटी की बात। मैं कितने पेशेंट को यूरिन रुका हुआ था, H2C17 दे दिया कल बर्बन भाई, बच्ची भी H2C17 बर्बन भाई, एक ड्रॉप अम्बिलिकल में 5 मिनट के अंदर में जाकर तो सर यूरिन लगेगा, जाओ कर लो, खत्म। ठीक है, तो ऐसे कंडीशंस में यूज करना है। नॉर्मल पेस्ट कॉपी पेस्ट तो होते रहता है, लेकिन वो काम अपन को नहीं करना है, सीख करके अपना पैटर्न बनाना है। मैं जबकि डिजायर हर वो का मैं डिस्ट्रीब्यूटर हूं, मैं चाहूंगा तो पूरे मेडिसिन में बता सकता हूँ ये दो, जरूरत नहीं है। मेरे को खुद डिस्ट्रीब्यूटर बनना नहीं है, मेरे को मेडिसिन का कंपनी बनना नहीं है, मेरे को खुद रेमेडीज बनाना है और पेशेंट को देना है। ठीक है, तो ऐसे कंडीशंस में हमारा ये बहुत काम करता है। जुकाम कान के दर्द में अच्छी रेमेडीज कहता C4 और C1। अगर किसी को ऑटोरिया हो रहा है, नाक कान से पानी जा रहा है, कुछ भी मत करना, C4GE का D4 से RS बेस में D4 से बनाइए, सिर्फ कली पलक करवाइए, क्वार्टर में डाल करके उस कान में डाल दिए, शाम में निकाल दो, शाम में डालो, सुबह में निकाल दो, आपको 1 महीना में ऑटोरिया खत्म हो जाता। C4GE से कान का ऑटोरिया कम हो जाता। अगर कोई डॉक्टर बोल दे इसको कान में हॉल है, यानी कान को ऑपरेशन कराना पड़ेगा, पानी डिस्चार्ज बिल्कुल बदबूदार आते रह रहा है, नहीं ठीक हो रहा है, आप लगा कर देखो, 1 महीना में लगा कर देखो, उसके बाद रिपोर्ट लगा दो, अगर नहीं ठीक हो कैसा। तो GE एक ऐसे है रेमेडीज है कि कहीं पे भी हॉल बंद करने का काम करता है। इसीलिए तो हार्ट जो बच्चे को जो ब्लॉक होता है या हार्ट में छेद होता है, बोलता है कि आगे जाके बच्चे को ठीक हो जाएगा, A2C5G A3BE, आप उसका एप्लीकेशन करते रहिए हार्ट पे। देखिए अगर साइड अगर आपको सिलेक्टेड है कि हमारा राइट साइड है या लेफ्ट साइड है हार्ट का, तो आप उसमें आप अलग से सिलेक्टेड कर सकते हैं, A1 A2 कर सकते हैं, बट एनी ऑफ द डिस्कस ऑफ नॉट सिलेक्टेड फाइनली देन कंप्लीटेड ऑफ द A3B A3G, एक बार A3B एक बार A3G एप्लीकेशन करते रहिए। 6 महीने के बाद उसको स्कैनिंग करवाइए, 2D को करवा लीजिए। आप बोले कहाँ कराए, क्या इलाज कराए, ये तो हॉल ही बंद हो गया उसको। आप खुद उसको डिस्कस कर सकते हैं कि हमारा जो आवाज जो मिल रहा था, साउंड बीजिंग मिल रहा था, आपको चेंजिंग दिखेगा। ये कॉटन में ड्रॉप्स डाल के, कॉटन में यानी D4 से बना के 4 ड्रॉप कॉटन में डाल करके उसको कान में डाल दो,
अंदर में खाली डाल दिया। जिस तरह से आवाज जाने के लिए कैसा सेफ्टी के तौर पे हम यूज करते हैं, उसी तरह से यूज कीजिए, आपको उसको बहुत अच्छे काम करेगा। उसको RS बेस पर जितना भी बनाना है सब RS बेस पे बनाना। तो ये जो था से आपका आज का C1 और C2 था। अगर इसके विशेष में अगर किसी को क्वेश्चन पूछना है तो पूछ सकते हैं। सुहेल साहब पूछना है कुछ आपको? आपको समझ में आए सुहेल साहब?